रिश्ता देखा तो पसंद आ गया तो फिर मैंने कहा इधर ही करना है। मेरी 3 बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेटियां नॉर्मल हैं हर तरह से। आपको पहली नज़र में बुशरा को देखते ही उनसे मोहब्बत हो गई, पसंद आ गए। बेगम को आपने इतनी पसंद के साथ लेकर आए, उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, अशरफ और बुशरा दोनों ने एक नज़र में एक दूसरे को पसंद किया और फिर उसके बाद शादी कर ली। दोनों डिसेबल हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपने रास्ते की दीवार बनने नहीं दिया। अशरफ काम भी करते हैं, एक जगह पर नौकरी करते हैं, साथ ही साथ अपने घर के बाहर एक दुकान चलाते हैं और इस दुकान का आगाज़ सिर्फ 1000 रुपये से किया गया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजर रहा है। जी अशरफ, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब आपने इस दुकान का आगाज़ किया, सबसे पहले ये किसने, आपकी वालदा ने किया था? जी मेरी वालदा बैठा करती थी और मैं जॉब भी करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकम और वालदा से मिल जुल के इसको बढ़ाया है और 2019 में वालदा का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद मैं बैठता हूँ, वालिद साहब दोनों। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या वाक़या हुआ था कि जिससे आपके पाँव में जो है वो डिसेबिलिटी आ गई? मेरी वालदा ने मुझे बुखार में नहला दिया था, जिसकी वजह से मुझे टाइफाइड की शिकायत हो गई और मेरी टांगों के जो पट्टे हैं वो खिंच गए और काफ़ी अरसा यानी कि मैट्रिक तक मैंने पैर के पंजे पे ज़िंदगी गुजारी है। एड़ी उठा के मैं चलता रहूं, लेकिन मैट्रिक के बाद मैंने फिर PSRD से ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद मेरी टांग जो है वो नीचे लग गई, अल्लाह का शुक्र है। उससे पहले बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि जब आप इस तरह से अपना पाँव नीचे नहीं लगा सकते थे, क्या करते थे? उससे पहले प्रॉब्लम थी। क्यों? भाग नहीं सकते थे, किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आम नॉर्मल स्कूल में पढ़ा और स्कूल वाले क्या करते थे, एक जगह बैठा देते थे, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ जाओ। आप भाग नहीं सकते, आपने इनके साथ भागना नहीं है, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, आप बैठ जाओ, आप आवाम हो, आप देखो। लोगों का रवैया कैसा था, बच्चों का रवैया किस तरह का था जब आपकी डिसेबिलिटी थी और बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक? डिसेबिलिटी के साथ साथ दोस्तों का तो रवैया ठीक था, लेकिन जो मैच्योर बंदे थे वो माजूर समझ के साइड पे कर देते थे। नहीं, आपको चोट लग जाएगी, आप गिर जाओगे, इस वजह से। बुशरा की जानिब चलते हैं। बुशरा, आपकी डिसेबिलिटी कैसे हुई थी? मुझे भी यही हुआ था कि बुखार हुआ था तो हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने भी यही किया, ठंडे पानी से नहला दिया, ऊपर ड्रिप ले दी। उसकी वजह से फिर मुझे भी टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड की वजह से मेरे भी ये पट्टे खिंच गए और एक पाँव का बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक पाँव उससे मुझसे चला नहीं गया। और फिर बस उसके बाद फिर ये बैसाखी के सहारे मैं अब चलती हूँ। अच्छा, उम्र कितनी थी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र थी 5 ईयर्स की। अच्छा, 5 साल की थी। बाकी सारे बहन भाई बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब बहन भाई ठीक ठाक हैं मेरे। किस तरह का बचपन गुजरा डिसेबिलिटी के साथ, स्कूल में दोस्तों के साथ? भाई यही वही हाल है कि डिसेबल बच्चे को कैसे वो कर सकते हैं, किसी भी जगह पे बैठा दिया, किसी गेम में नहीं देना हिस्सा, किसी चीज़ में भी हिस्सा नहीं देना। नहीं, आप गिर जाओगी, आपको चोट लग जाएगी, एक साइड पे बैठा दिया, नहीं आप देखें। दिल तो करता है लेकिन वो फिर नहीं, वो उस चीज़ को नहीं, आपको धक्का लग जाएगा, चोट आ जाएगी, ये हो जाएगा, बस दिल तो इसी तरह फिर एक साइड पे बैठ जाते हैं। ज़िंदगी में कभी आपको ये महसूस हुआ हो कि बाकी सारी ख़वातीन जो हैं वो तो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन मेरे पाँव नहीं हैं? कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, शादी हो गई, कुछ चीज़ होता है, लेकिन फिर अल्लाह की रज़ा समझ के कहते नहीं अल्लाह की रज़ा है, इसमें खुश हो जाते हैं, फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आपको पहली नज़र में बुशरा को देखते ही उनसे मोहब्बत हो गई, पसंद आ गए। क्या किस्सा हुआ था, ये बताएं। हुआ ये था कि दोस्त ने बात की थी कि इस तरह एक रिश्ता है वो करना है, तो मैंने कहा भाई कर लेते हैं। कहते कि जी वो लड़की टांग से छोटी है। मैं कहा मैं कौन सा वो सब हूँ, मेरा भी पाँव ख़राब है। तो फिर रिश्ता देखा तो पसंद आ गया तो फिर मैंने कहा इधर ही करना है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो क्यूपिड का वार चल गया और पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी है, बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा फौत हो गया और अल्लाह का शुक्र है बेटियां नॉर्मल हैं हर तरह से, किसी तरह की कोई अपाहज नहीं है, ठीक है।
ये बात साबित हो गई कि स्पेशल पर्सन टू स्पेशल पर्सन शादी करके लाजमी नहीं है कि आने वाली नस्ल जो है आपकी वो डिसेबल हो। मतलब ये कि बच्चे बिल्कुल ठीक भी होते हैं। ठीक ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपके जो है ना आगे नस्ल में वो डिसेबिलिटी आए, लेकिन ज़्यादातर डिसेबिलिटी नहीं होती। जॉब आप कहाँ पे करते हैं? मैं इस वक्त मेट्रो बस सर्विस में जॉब करता हूँ एज ए जनरेटर ऑपरेटर। कितनी देर हो गई आप? मुझे वहाँ तकरीबन 9 साल का अर्सा हो गया। तो दुकान पर कब आप टाइम देते हैं? वहाँ से छुट्टी करके आऊँ दुकान पे, दुकान का सौदा सलफ ला के तो थोड़ा टाइम दुकान को भी दे देते हैं। छोटी सी दुकान आपने बनाई हुई है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फ़रोख्त करते हैं और कौन लोग हैं जो वहाँ पे आकर आपसे चीज़ें लेते हैं? उसमें बच्चों के गोली टॉफ़ी है, पापड़ वगैरह हैं और साबुन वगैरह, दूध वगैरह, ये सब जो गली मोहल्ले में चीज़ इस्तेमाल हो जाए वही चीज़ें। बेगम को आपने इतनी पसंद के साथ लेकर आए, उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे? जी ज़रूर। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, ये आँखें उसी रोज़ हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूँ। आला, ज़बरदस्त। बुशरा से जानते हैं, बुशरा क्या कहना चाहेंगी इनकी मोहब्बत के जवाब में? इतना खूबसूरत गाना इन्होंने आपके लिए गाया, आप कुछ गाएंगी? नहीं, मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, लेकिन मोहब्बत ये वाकई बहुत करते हैं। इन्होंने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा। पहली लड़ाई कब? पहली लड़ाई हमारी शुरू में हुई थी बस, लेकिन उसके बाद कभी लड़ाई नहीं। किस बात पर हुई थी? ससुराल वो कह रहे थे इधर रहो, मैंने कहा नहीं, मैंने मेके जाना है। अच्छा, तो बस इसी बात पे हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद आज तक हमारी लड़ाई। सबसे पहले सुलह किसने की थी? मैंने। अच्छा, आप ही ने की थी। गलती मेरी थी, सॉरी भी मैंने करनी थी। अच्छा, गलती आपकी थी तो इसलिए। पता है, अल्लाह का शुक्र आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। जो घर के कामों में आप जिस तरह सारे काम वगैरह भी करती हैं, बर्तन भी धोती हैं, अपने कपड़े वगैरह भी, सब चीज़ें, उनमें कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं कर लेती हूँ। हिम्मत है इतनी कि मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी लोगों को जो डिसेबल हैं लेकिन उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं क्योंकि मैं तो डिसेबल हूँ तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और मायूस हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को इस लिहाज से इस ज़िंदगी में ये ना करो कि मैं ये कर नहीं सकता, उसको करके दिखाओ भाई मैंने ये करना है, अपनी लाइफ को आगे लेके चलो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे डिसेबल हैं, वो आगे नहीं बढ़ा रहे, उनको नहीं, उनकी शादियाँ करो, वो इंशाल्लाह अगर हम चल सकते हैं तो वो भी चल सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि एक डिसेबल पर्सन को डिसेबल से ही शादी करनी चाहिए या उसको किसी नॉन डिसेबल से शादी करनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है डिसेबल से करनी चाहिए, क्योंकि जो नॉन डिसेबल है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। वो मतलब हमें लेके नहीं चल सकते, क्योंकि वो दुनिया के ऐसे हिस्से में कभी किसी ने कोई बात कर दी तो नहीं जी, वो बात सही नहीं है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पहचानते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपस में ही हो तो वो बेहतर है। अशरफ साहब, आप बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे डिसेबल लोगों को, उन लोगों को जो कि हिम्मत हार के बैठ गए हैं और कहते हैं कि अच्छा घर का कोई और बंदा ही कमा के लेकर आ जाए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहते? ऐसा है कि डिसेबल को अगर खुददारी है तो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कमाएगा। खुददार सबसे पहले अपने आप में खुददारी पैदा करें डिसेबल पर्सन जो है, क्योंकि एक मांगने वाला, एक डिसेबल पर्सन जो मांग के ज़िंदगी गुजारता है वो अपने बच्चों के साथ कहीं नहीं जा सकता। क्यों? जहाँ वो जाएगा वो पहचाना जाएगा, यार ये तो बैगर है। क्या कहना चाहेंगे, एक डिसेबल पर्सन को डिसेबल के साथ ही शादी करनी चाहिए या उसका जो वाइफ है वो डिसेबल ना हो? डिसेबल टू डिसेबल पर्सन शादी होनी चाहिए। क्यों? कि वो एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। एबल पर्सन को डिसेबल की तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, वो सिर्फ तरस खाएगा कि मैंने इसे तरस खा के किया, लेकिन डिसेबल को पता कि यार मैंने किया तो ये भी मेरे जैसे एहसास है। तो नाजरीन, अशरफ और बुशरा के साथ हमने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और इतनी पॉजिटिव गुफ्तगू इनके साथ हुई है। नॉर्मली आप डिसेबल पर्सनस को मिलते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई महरूमी होती है या वो चाहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई मदद की जाए या कुछ भी इस तरह से, लेकिन ये दो वो लोग हैं जो बहुत
कम पैसों के साथ भी हक हलाल की रोज़ी के साथ बहुत खुश उसलूबी के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश हैं। और इनका ये कहना है कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो अपाहिज पैदा होंगे। इनकी तीनों बेटियां माशाल्लाह बिल्कुल सलामत हैं और डिसेबल चाहें तो वो डिसेबल के साथ भी इजीली शादी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।